Hello friends, I hope you'll be doing good and preparing for your board exams. So today I am going to summarize a poem Dust of Snow which has been written by an American poet Robert Frost. दोस्तों आपको बता दूं रॉबर्ट फ्रस्ट की कविताएं प्रकृति पर आधारित होती हैं और सरल भाषा में गहरे जीवन का संदेश देती हैं। उनकी कविताएं मनुष्य की भावनाओं, चुनावों और अनुभवों को दर्शाती हैं। रॉबर्ट फ्रस्ट की कविताएं छोटी सी घटनाओं के माध्यम से भी बड़े अर्थ प्रकट करने के लिए विश्व भर में जानी जाती हैं। उनकी विश्व प्रसिद्ध कविताओं में स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, द रोड नॉट टेकन और द डस्ट ऑफ स्नो को आज भी दुनिया भर में पढ़ा और सराहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं द डस्ट ऑफ स्नो के एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों इस कविता में रॉबर्ट फ्रस्ट एक छोटी सी घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, मैं कहीं जा रहा था। उस दिन मेरा दिन बहुत ही उदासीनता में जा रहा था, मतलब वो उस दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास होते हैं। तो कुछ देर एक हेमलॉक नाम के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर वो आराम करने लग जाते हैं। अचानक वहाँ पर एक कौवा बैठा होता है उसी पेड़ की डाल पर, और वो अचानक अपने पंखों को फड़फड़ा करके हल्का सा हिलता है। तो पेड़ पर जमी हुई बर्फ की जो धूल होती है, जिसको डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है, वो कवि के ऊपर गिर जाती है। दोस्तों ये घटना तो बहुत ही साधारण थी, लेकिन इस घटना का कवि के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कवि का मन उदास था, परंतु इस छोटी सी घटना ने उनके मूड को बदल दिया। पहले जो दिन उनका बेकार और निराशाजनक रूप से गुजर रहा था, इस घटना के होने के बाद उनका दिन खुशी और ताजगी से भर गया। ऐसा होता भी है ज़िंदगी में, कभी कभी एक हमारा दिन बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम छोटे से बच्चे को देख लेते हैं हंसते हुए, तो हमारा भी दिन बदल जाता है, मूड हमारा चेंज हो जाता है। तो इस घटना से हुआ ये कि उनके दिन का जो बचा हुआ हिस्सा था, वो खराब होने से बच जाता है। तो दोस्तों इस कविता के माध्यम से कवि हमको ये संदेश देना चाहता है कि ज़रूरी नहीं है कि खुशी पाने के लिए जीवन में बड़ी घटनाओं की ही ज़रूरत पड़े। कई बार ऐसा होता है कि छोटी-छोटी घटनाओं से भी हमारे दिन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। बहुत छोटी सी घटना भी हमारे मन में सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है और पूरे दिन को बेहतर बना सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जिन प्रतीकों का प्रयोग कवि ने किया है, कौवा और हेमलॉक का पेड़, वो दोनों ही नकारात्मक प्रतीक माने जाते हैं। और कवि यहाँ पर हमको बताता है कि कैसे दो नकारात्मक प्रतीक मिलकर के, दो निगेटिव सिंबल्स मिल करके एक पॉजिटिव मैसेज हमको दे सकते हैं। कौवा जो सामान्यतः अशुभ माना जाता है, जो उदासी, निराशा और अंधकार का भी प्रतीक है, वहीं हेमलॉक का पेड़ विषैला होता है, निगेटिविटी फैलाता है, दुख या जीवन की कठिनाइयों का भी प्रतीक माना जाता है। तो इन दोनों ही निगेटिव प्रतीकों के माध्यम से कवि हमको बताता है कि किस तरीके से उसका दिन बदल जाता है छोटी सी घटना के माध्यम से। इस तरह कभी हमको यह बताता है कि कभी कभी नकारात्मक या अप्रिय चीज़ें भी हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए इसकी दूसरा पार्ट फायर एंड आइस के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।